चैनल राजयोग राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं आरबीएससी की जो कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उसका ज्योग्राफी का पार्ट, जिसमें हमने इसके पहले जो अध्याय किया उसमें पढ़ लिए थे हमने हमारा भारत, राजस्थान, एक सामान्य परिचय, जल संसाधन और भूमि संसाधन और कृषि। ये चारों जो चैप्टर है हमने इसकी पहले वाली कक्षा में देख लिए हैं। अगर अभी तक आपने उस कक्षा को नहीं देखा तो पहले उस कक्षा को देख लीजिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन, औद्योगिक परिदृश्य, जनसंख्या और पर्यटन। ये जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर है, ये 8 चैप्टर ये पूरे हो जाएंगे। तो अब आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्लास को अंत तक देखिए। इसमें हम जो आरबीएससी और एनसीईआरटी के जो इन पार्टों में से जो वन लाइनर बन सकते हैं, जो क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में आने लायक हैं, जो आने आ सकते हैं, जिनकी पूरी संभावनाएं हैं, उन प्रश्नों को हम लेके आए हैं। तो देख लीजिए एक बार। तो देख लेते हैं खनिज और ऊर्जा संसाधन। जो इसका जो चैप्टर है वो खनिज और ऊर्जा संसाधन। वे खनिज जिनके मूल रूप में धातु होती है क्या कहलाते हैं? तो वो धात्विक खनिज कहलाते हैं, जिनके मूल रूप में धातु होती है। और खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। और कौन से खनिज धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो सोना, लोहा, तांबा, चांदी, मैग्नीज, सीसा आदि, ये जो सभी है ये धात्विक खनिज है। और धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, एक तो लोह है और एक अलोह है। ये याद रखना दोस्तों, धात्विक खनिज के प्रकार के पूछे तो 2 प्रकार के होते हैं। और कौन से खनिज अधात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो रॉक, फॉस्फेट, चूना, पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, ग्रेनाइट, ये जो होते हैं ये अधात्विक के खनिज की श्रेणी में आते हैं। और कौन से खनिज ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और थोरियम, ये जो सब आते हैं ये ऊर्जा खनिज की श्रेणी में आते हैं। आगे देख लेते हैं खनिज निष्कर्षण की कितनी विधियां हैं? तो 3 विधियां हैं खनिज निष्कर्षण की। और खनिज जब धरती की ऊपरी परत पर ही मिल जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो इस प्रक्रिया को खनन कहा जाएगा। और जब खनिज के खनन के लिए कुएं का प्रयोग किया जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उसको कूपकी खनन किया जाएगा। कुआं का प्रयोग यहाँ से समझना आपको, कुएं से कूपकी। और जब खनिज प्राप्त करने के लिए पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गहराई में खनन करना पड़े तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो उसको प्रवेदन। और मिट्टी की सतह पर ही प्राप्त होने वाले खनिजों को प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आखनन प्रविधि का। और वे वस्तुएं जो मनुष्य की किसी आवश्यकता को पूरा करती हो क्या कहलाती है? तो वो संसाधन कहलाते हैं, जो मनुष्य की आवश्यकता को पूरी करता है। और देख लो खनिजों का अजायब घर किसे कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो खनिजों का अजायब घर जो है वो राजस्थान को कहा जाता है। और ताजमहल के निर्माण में कहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया है? तो मकराना, नागौर जो है वह यहाँ के संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन कहाँ पर होता है? तो झारखंड में होता है, याद रखिएगा। ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मनुष्य प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों से बार बार बना सकता है क्या कहलाते हैं? तो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जिन्हें उपलब्ध संसाधनों से जो मनुष्य है वो उनको बार बार बना सकता है। और ऐसे ऊर्जा संसाधन जिन्हें मानव अपने जीवन काल में दोबारा नहीं बना सकता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। और ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं क्या कहलाते हैं? तो जो प्राचीन काल से उपयोग ले रहे हैं वो प्रारंभिक ऊर्जा संसाधन, पारंपरिक। और ऐसे ऊर्जा संसाधन जिनका विकास पिछले कुछ दशकों में हुआ है या वर्तमान में जिनका विकास किया जा रहा है क्या कहलाते हैं? तो गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। और कोयले के कितने रूप हैं? तो कोयले के जो है वो 4 रूप है। और सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है? तो एंथेसाइड जो है वो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। राजस्थान में कोयले का कौन सा रूप सबसे उत्तम मिलता है? तो लिग्नाइट। जो देश में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट जो है वो राजस्थान राज्य में है, याद रखिएगा। और राजस्थान में सर्वोत्तम किस्म का लिग्नाइट कहाँ से प्राप्त होता है? जो कोयला है तो ब्रहसिंह पलाना, बीकानेर से प्राप्त होता है। वह गिरल, जालिपा व कपूरडी बाड़मेर से ये प्राप्त होता है। सरस्वती व मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों, बाड़मेर में जो सरस्वती व मंगला जो तेल है यहाँ है क्षेत्र। और जैसलमेर के प्रमुख तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो गोटारू, तनोट व मनिहारी टिब्बा जो है ये प्रमुख तेल के क्षेत्र हैं।
और भारत में सर्वप्रथम तेल की खोज कहाँ पर हुई? तो पूरे जो भारत की बात कर रहा है तो सबसे पहले तेल की खोज असम में हुई है। और राज्य के किन जिलों में पवन चक्कियों की प्रबल संभावना है? तो याद रखिएगा, पवन चक्कियों की पूछ रहा है तो जैसलमेर व प्रतापगढ़ में पवन चक्कियों की प्रबल संभावना है। और राजस्थान में कौन सा अणु खनिज मिलता है? तो थोरियम। और राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान में राउतबाटा में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया हुआ है। और खनिज का कच्चा रूप क्या कहलाता है? तो खनिज का कच्चा रूप जो है वो अयस्क कहलाता है। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है औद्योगिक परिदृश्य। वे सभी क्रियाकलाप जो मानव अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से करता है क्या कहलाते हैं? तो ये क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। और प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो आखेट, भोजन संग्रहण, मछली पालन, कृषि व खनन जो है ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। और द्वितीयक व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो कच्चे माल से उपयोगी वस्तुएं बनाने वाले उद्योग, विनिर्माण उद्योग जो है ये द्वितीयक श्रेणी में आते हैं। और तृतीय व्यवसाय की श्रेणी में कौन से कार्य आते हैं? तो बैंक, परिवहन, बीमा, संचार, ये जो सभी क्षेत्र है तृतीय व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। और सरकार द्वारा आमजन के कौशल हेतु कौन से प्रयास किए गए हैं? तो उद्यमिता विकास कार्यक्रम EDP या उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम ESDP और व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम BSDP व औद्योगिक प्रेरक अभियान IMC, ये जो कार्यक्रम है ये आमजन के कौशल हेतु सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा जो है आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृत्त उद्योग। और अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं? तो कुटीर घरेलू जो उद्योग है ये घर की सहायता से, घर के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। घरेलू उद्योग हो गए, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। और 10 से 100 श्रमिक जिस उद्योग में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो लघु उद्योग कहलाते हैं, जिसमें कम से कम 10 सदस्य होते हैं और 10 से 100 के बीच में जो श्रमिक है वो काम करते हैं। और कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के, कृषि आधारित, समुद्र आधारित, खनिज आधारित व वन आधारित उद्योग इसमें आते हैं। हमारी सरकार के द्वारा हथकरघा उद्योग के लिए कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही है? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। और मेरिनो खादी के लिए चर्चित है तो जैसलमेर व जोधपुर जो है ये मेरिनो खादी के लिए जो चर्चित है। और बरड़ी किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की बरड़ी प्रसिद्ध है। और ऊनी कंबल के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? तो बीकानेर जो है वो ऊनी कंबल के लिए जाना जाता है। और राजस्थान की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ पर खोली गई है? याद रखिएगा दोस्तों, ब्यावर जो अजमेर में है और 1889 में खोली गई थी। और वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर के नाम से जो प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, भीलवाड़ा जो है वो मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है राजस्थान का। राज्य का पहला सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लाखेरी बूंदी में और 1915 में खोला गया है। ये कई बार पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ पर खोला गया है? तो भारत की बात कर रहा है तो मद्रास, चेन्नई 1904 में ये खोला गया है। राजस्थान की पहली शक्कर मिल कहाँ पर खोली गई है? तो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ जो कि 1920 में इसकी खोली गई थी ये। और राज्य का सबसे बड़ा सेज कहाँ पर है? तो सीतापुरा जो कि जयपुर में है। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में है, याद रखिएगा दोस्तों। और खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? तो झुंझुनू में स्थित है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देख लेते हैं, जनसंख्या। जनसंख्या का जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ये दोस्तों RBC और NCERT की किताब से ये सारे प्रश्न वन लाइनर किए गए हैं, तो देख लीजिएगा। भारत में पहली जनगणना कब की गई? तो 1872 में। और भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई? तो 1881 में। अगर ये पहली जनगणना की बात करें तो 1872 और संपूर्ण जनगणना की बात करें तो 1881। भारत में जनगणना करवाने का कार्य किसके पास है? तो भारतीय जनगणना विभाग के पास है। और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत राज्य में निवास करता है? तो लगभग 5.7%। और राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। राज्य की जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग जयपुर में निवास करता है? तो लगभग
10%। और किस निश्चित अवधि के बाद जनसंख्या में आया बदलाव क्या कहलाता है? तो जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। और राजस्थान की वृद्धि दर कितनी थी? तो 21.31% जो राजस्थान की वृद्धि दर थी। और आगे देख लेते हैं, राज्य के किस जिले में पिछली जनगणना के मुकाबले सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो श्रीगंगानगर में। और भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.6%। और राजस्थान के कितने जिलों में जनसंख्या वृद्धि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से कम रही है? तो 8 जिलों में। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में लिंगानुपात कितना है? याद रखिएगा दोस्तों, लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न है, 2011 की बात कर रहा है, तो 928। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो 66.10% है। और राज्य में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है? तो याद रखिएगा, कोटा का 76.6%। और राज्य में सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कहाँ का है? तो ये भी याद रखिएगा, जालोर, जो कि 54.9% है। अगर सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत की बात करें तो कोटा, और सर्वाधिक कम प्रतिशत की बात करें तो जालोर। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो मीणा जनजाति की है सर्वाधिक जनसंख्या। और राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो भील, याद रखिएगा। और राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो बारां में सहरिया जनजाति पाई जाती है। इसका जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो देख लेते हैं, पर्यटन और परिवहन। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो अतुल्य भारत, जिसमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने का काम किया है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC की स्थापना कब की गई? तो 1979 में की गई है। और राजस्थान का पर्यटन प्रतीक किसे माना गया है? तो भारत का अतुल्य राज्य जो है उसको पर्यटन प्रतीक माना गया है। धार्मिक तीर्थ स्थल जो कोलायत है वो कहाँ पर है? तो बीकानेर में। और श्रीनाथ जी के धार्मिक तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, नाथद्वारा, जो कि राजसमंद में स्थित है। और एक लिंग जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो बांसवाड़ा में है। ये इनमें से डायरेक्ट परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिएगा इनमें। राज्य के प्रमुख जैन मंदिर कौन से हैं? तो ऋषभ देव जी, जो कि उदयपुर में है। और देलवाड़ा सिरोही में, और अनकपुर जो कि है वो पाली में है। जैन मंदिर है ये सब। और श्री महावीर जी कहाँ पर स्थित है? तो सवाई माधोपुर में श्री महावीर जी स्थित है। और राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 1989 को। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स जो रेलगाड़ी है ये चलाई गई है, याद रखिएगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलाई गई है। और राज्य का सबसे व्यस्ततम व महत्वपूर्ण राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 जो है ये बहुत ही सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। और आगे जो प्रश्न है, राज्य के कौन से राजमार्ग गुजरात के कांडला बंदरगाह से जुड़ते हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 और 15 जो है ये कांडला बंदरगाह से जुड़ते हैं। भारत में सड़कों के विकास के लिए कौन सी महत्वपूर्ण परियोजना बनाई गई है? तो भारतमाला जो है ये बनाई गई है। और भारतमाला परियोजना का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है? तो 1500 किलोमीटर का हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है। और भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई? तो 1853 में महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच ये रेल सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार रेल सेवा कब शुरू की गई? तो 1874 में। भारत की बात करें तो 1853 में। और राजस्थान की बात करें तो 1874 में पहली बार रेल शुरू की गई है। और वो शुरू की गई है बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक ये शुरू की गई है। और राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 6000 किलोमीटर जो है रेल मार्ग की लंबाई है। और राज्य का रेल परिवहन राज्य के कौन से मंडल में स्थित है? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे
जो मुख्यालय इसका जयपुर है, वहाँ पर इसका मंडल है। और राज्य में सबसे पहले मेट्रो सेवा कहाँ पर शुरू की गई है? तो जयपुर में जून 2015 में ये मेट्रो सेवा शुरू की गई है। और राज्य का सबसे व्यस्ततम व पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? तो सांगानेर जयपुर जो है वो सबसे व्यस्ततम भी है, और सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सांगानेर जयपुर में स्थित है, याद रखिएगा। और राज्य में सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा कौन सा है? तो रातानाडा, जो कि जोधपुर में। ये सभी आरबीएसई व एनसीईआरटी की दृष्टि से सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो इनको ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ राजयोग राजस्थान में आप सभी का धन्यवाद।